So, hello everyone, I welcome you all in this session of vector algebra. So, in this particular vector algebra, we have already discussed about dot product, okay, addition and subtraction of the two subtraction of two vectors that we have already discussed. अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं that is क्रॉस प्रोडक्ट, ओके, क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ठीक है। तो अब हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि भाई क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट क्यों बोला जाता है, और उन दो वेक्टर्स अगर हमको दिए हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा। मान लो कि भाई अपने को जो है दो वेक्टर दिया है, ए वेक्टर एंड वी वेक्टर, ठीक है। तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप होता है, ठीक है कि नहीं। थीटा क्या होता है, थीटा इज स्मॉलर एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है भाई। अभी जैसे मान लो कि ये दो, अभी ये क्या है, मेरा ए वेक्टर है और ये मेरा बी वेक्टर है, ठीक है कि नहीं। ये मेरा एंगल थीटा है। अब थीटा तो भाई दोनों के बीच में क्या है, एक एंगल अगर थीटा होगा तो दूसरा एंगल क्या होगा मेरा 360 माइनस थीटा। भाई टोटल एंगल कितना बनेगा 360। अगर ये एंगल मेरा थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा मेरा 360 माइनस थीटा, होगा कि नहीं होगा। तो जो स्मॉलर एंगल होगा, दो एंगल्स के बीच में जो स्मॉलर एंगल होगा वो मेरा क्या होगा, उसको अपने को यहाँ पे थीटा कंसिडर करना है। अनलेस एंड अनटिल दोनों ही भाई थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाए, थीटा इज इक्वल टू दोनों 180 डिग्री हो जाए, तब तक तो ठीक, तब तो फिर कुछ कर ही नहीं सकते, कुछ भी ले लो, साइन 180 लेना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं। अदरवाइज अगर दो एंगल दिए हुए हैं अपने को, तो अपने को कौन सा एंगल लेना है, अरे बताओ भाई कौन सा एंगल लेना है, स्मॉलर एंगल। एंड दिस एन कैप इज, ये एन कैप क्या है अपना, यूनिट वेक्टर, एन कैप इज यूनिट वेक्टर perpendicular to the plane contains a vector and b vector, ठीक है भाई। यहाँ पे ये एन कैप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अपना यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। जो मान लो ये प्लेन है, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए अगर माने अपन, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर का प्लेन क्या है, ये वाला अपना। तो जो एन कैप होगा वो क्या होगा, यूनिट वेक्टर इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लेन। ये जो प्लेन है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होगा, अपना यूनिट वेक्टर है, वो होगा अपना एन कैप, ठीक है कि नहीं। बोलो बात समझ में आया कि नहीं, आ गया है ना। ये हो गया अपना ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। थीटा इज द स्मॉलर एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एंड एन कैप इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन हु कंटेन्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। बोलो यहाँ तक समझ में आया। इसी कारण जो है अपन इसको क्या बोलते हैं, इसी कारण इसको हम क्या बोल रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट को क्या बोल रहे हैं हम, वेक्टर प्रोडक्ट भी बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड तो आएगा ही आएगा। ये चीज अपना क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये अपना रिप्रेजेंट करेगा मैग्नीट्यूड। क्या रिप्रेजेंट करेगा, क्या अपने को बताएगा मैग्नीट्यूड के बारे में। और ये एन कैप क्या बता रहा है अपने को, डायरेक्शन बता रहा है। तो ये एन कैप अपने को क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें हैं, इसलिए अपन इसको क्या बोल रहे हैं, वेक्टर प्रोडक्ट भी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, इसलिए अपन इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी बोल रहे हैं। अभी जैसे मान लो अभी अपने को क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ए वेक्टर बी वेक्टर साइन थीटा
मैग्नीट्यूड ऑफ एन कैप। भाई ये तो यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कितना है अपना a, इसका b वेक्टर का कितना है b साइन थीटा, ये अपना क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इज इक्वल टू क्या a डॉट b a इंटू b इंटू साइन थीटा, a इंटू b इंटू साइन थीटा। बोलो बात समझ में आया कि नहीं? इसको लिख लो, यहां तक लिख लो जल्दी से एकदम। आ गई ना चीज समझ में कि भाई क्रॉस प्रोडक्ट हम कैसे निकाल सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे हम लोग जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अभी बात करा अपन ने कि जो अपना थीटा होगा वो क्या होगा लेस देन 180 डिग्री। अगर मान लो कि भाई थीटा इज इक्वल टू तुम्हारा क्या है, इफ थीटा इज इक्वल टू व्हाट, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री या 0 डिग्री, तो अपना क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इनटू साइन 180। ठीक है कि नहीं, साइन 180 साइन 0। तो अभी ये साइन 180 को क्या लिख सकते हैं अपन, देखो भाई साइन 180 को क्या लिखा जा सकता है, साइन 180 को लिखा जा सकता है साइन 180 प्लस 0। तो मतलब क्या हो जाएगा ये साइन 0 है ना, साइन 180 प्लस माइनस साइन 0 होगा, ट्रिग्नोमेट्री से। ठीक है कि नहीं, तो साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, साइन 0 का वैल्यू होता है 0। तो ए क्रॉस बी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू 0। सो इट विल बी 0। किस केस में, जब मेरा एंगल जो होगा, अगर मेरा एंगल 0 डिग्री है या मेरा एंगल 180 डिग्री है, तो मेरा जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, जो क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है कि नहीं, इस तरह से अगर हम बात करें तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स, मान लो ये वेक्टर अपना ए वेक्टर है और ये मेरा वेक्टर जो है वी वेक्टर है। ठीक है कि नहीं, दो पैरेलल वेक्टर है तो क्या हो जाएगा, क्योंकि एंगल क्या हो जाएगा इन दोनों के बीच का 0 डिग्री। भाई एंगल क्या होगा इन दोनों के बीच का 0 डिग्री। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स इज 0। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा अपना, दो अगर पैरेलल वेक्टर है मेरे पास, दो पैरेलल वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा दैट विल बी 0। बात समझ में आ गया भैया, क्यों 0 होगा, क्योंकि उनके बीच का एंगल कितना होगा 0 और साइन 0 की वैल्यू कितना होता है 0, तो इसलिए जो है उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0। लिख लो जल्दी से। अभी यार अपन ने बात किया एन कैप का, है ना। एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर जो है यूनिट वेक्टर है जो कि परपेंडिकुलर होता है ए वेक्टर और बी वेक्टर का। अभी अपने को क्या बोला अपन ने कि भाई ये क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो वेक्टर प्रोडक्ट भी है। इसकी अपने को क्या बताना पड़ेगा, इसकी अपने को क्या बताना पड़ेगा कि ये किस पर्टिकुलर डायरेक्शन है, इसका डायरेक्शन बताना पड़ेगा। तो इसका डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं हम वो सीखेंगे अभी, है ना। आपने ये लिख लिया, चलो इसका डायरेक्शन कैसे पता करना है अपने को तो वो देखते हैं अपन। ठीक है, मान लो भाई ये इसका है, अभी अपन ने क्या बोला, तो डायरेक्शन ऑफ, अभी तो जैसे बात किया तो एन कैप क्या था अपना, तो वो क्या था अपना परपेंडिकुलर टू द प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन विच कंटेन्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो ये वाला प्लेन था अपना, बोर्ड वाला प्लेन क्या था, ए वेक्टर और बी वेक्टर को कंटेन कर रहा था। तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो वेक्टर होगा वो अपना क्या हो जाएगा, उसका क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, अभी हम बात करते हैं कि भाई किस तरह से, मान लो ये तुम्हारा क्या है ए वेक्टर है और ये जो तुम्हारा है ये बी वेक्टर है। क्या है ये तुम्हारा, ये अपना ए वेक्टर है और ये अपना बी वेक्टर है। ठीक है, बोलो बात समझ में आई कि नहीं। ये ए वेक्टर है और अपना ये क्या है बी वेक्टर है। अभी मेरे को डायरेक्शन निकालना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, क्या निकालना है मेरे को, ए वेक्टर और बी वेक्टर का डायरेक्शन निकालना है। ठीक है कि नहीं। तो हम यहाँ पे जो देखो भाई बहुत सारे नियम है, लेकिन अपन जो पढ़ेंगे वो क्या है, राइट हैंड थंब रूल। क्या पढ़ेंगे हम लोग, राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल में क्या करना होता है भाई, अभी मेरे को क्या निकालना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का डायरेक्शन निकालना है।
क्या निकालना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का डायरेक्शन निकालना है। तो हम क्या करेंगे भाई, मेरे को ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का डायरेक्शन निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, अपने ये पाम है ना, ये अब मेरा स्ट्रेच्ड फिंगर हो गया भाई, ये तो मेरी हथेली हो गई, ये थंब हो गया, ये मेरा स्ट्रेच्ड फिंगर हो गया। तो मैं क्या करूंगा, स्ट्रेच्ड फिंगर को, समझ रहे हो ना, स्ट्रेच्ड फिंगर को, जो मेरा पहला वेक्टर कौन सा है, ए वेक्टर है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है, तो पहला जो वेक्टर है क्या, ए वेक्टर। तो मैं मेरे स्ट्रेच्ड फिंगर को क्या करूंगा, इस ए वेक्टर के परपेंडिकुलर रखूंगा। कैसे, अभी देख रहा हो ना भाई, ए वेक्टर कैसा है मेरा, वो डायरेक्शन है, तो उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैंने स्ट्रेच्ड फिंगर को रख दिया कुछ इस तरीके से। समझ में आई बात। अभी क्या करूंगा, मेरे को कुछ इस तरीके से रखना है स्ट्रेच्ड फिंगर को परपेंडिकुलर टू द ए वेक्टर, कि जब मैं उनको टर्न करूं, अभी मैं टर्न कर रहा हूं, तो ये मेरी डायरेक्शन क्या बता रहा है, ये जो मेरी फिंगर्स है वो डायरेक्शन क्या बता रही है, मेरा बी वेक्टर का डायरेक्शन बता रहा है। किसका डायरेक्शन बता रहा है, बी वेक्टर का। तो ये थंब जो बताएगा वो क्या बताएगा, इनके क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन कौन बताएगा, ये थंब बताएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं भाई, बात समझ में आई कि नहीं, बात समझ में आना चाहिए। मेरे को ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का डायरेक्शन निकालना है। क्या निकालना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का डायरेक्शन निकालना है भाई यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल में क्या करना है अपने को, सबसे पहले तो भाई स्ट्रेच्ड अपने फिंगर लिया है ना, स्ट्रेच्ड फिंगर लिया नहीं, क्या है ही अपने पास, लेंगे कहाँ से, ठीक है। स्ट्रेच्ड फिंगर लिया अपन ने, स्ट्रेच्ड फिंगर को कहा, जैसे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है, तो पहले मैंने क्या करा, ए वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्ट्रेच्ड फिंगर को रखा, और इस तरीके से रखना है जब मैं उनको टर्न करूं तो वो मेरा कहाँ जाए, मेरे जो फिंगर है वो क्या रिप्रेजेंट करे। अब भाई इनका फिंगर का डायरेक्शन क्या हो गया, मेरा बी वेक्टर, क्या डायरेक्शन हो गया फिंगर का, बी वेक्टर। तो ये जो थंब अब जो डायरेक्शन बताएगा, मेरा जो थंब बताएगा वो किसका डायरेक्शन बताएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का डायरेक्शन क्या हो जाएगा भाई, ये स्ट्रेच्ड फिंगर को रखना है और फिर उसको टर्न ऐसे करना है कि वो बी वेक्टर को रिप्रेजेंट करे, देन थंब जो रहेगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, अपना थंब जो क्या क्या बताएगा, थंब अपना ए क्रॉस बी वेक्टर का डायरेक्शन बताएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं, आ गई बात समझ में, है ना। और ये ए वेक्टर और बी वेक्टर को कैसे ज्वाइन करना है, ताकि उनकी दोनों की टेल एक कॉमन पॉइंट पे मिले, ठीक। तो ये होता है राइट हैंड थंब रूल टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। बोलो बात समझ में आ गया, यहाँ तक बात समझ में आया नहीं आया, आ गया ना, बहुत बढ़िया बात है। चलो तो अभी इस तरीके से इसको हम जो है राइट हैंड थंब रूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, राइट हैंड थंब रूल बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया अपना राइट हैंड थंब रूल। लिखने की जरूरत है क्या भाई, अपन ने बता दिया, तुम जो दो वेक्टर मान लो कोई भी हो, अभी यहाँ पे जो है वी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर होता, तो वी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर होता तो क्या करते हैं अपन, फिर जो है इस तरीके से जाते हम, है ना। अगर मान लो ये तो ए वेक्टर क्रॉस ए बी वेक्टर का हो गया ये, अभी मेरे को मान लो कि वी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का निकालना होता, वी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का निकालना होता, तो मैं क्या करता, अपना स्ट्रेच्ड पाम लिया मैंने भाई, ये स्ट्रेच्ड फिंगर्स ली, उनको अब कहाँ पे रखूंगा मैं, अभी भाई ये 3D तो है नहीं ना, 3D तो है नहीं, मान लो ये यहाँ पे है, कहाँ पे है, ये इस तरीके से है, मान लो अभी हाल फिलहाल की दृष्टि में, है ना। तो अभी क्या है मेरा, अभी ये स्ट्रेच्ड फिंगर कैसा जाएगा, मैं इसके परपेंडिकुलर रखूंगा जो पहला वाला वेक्टर है वी वेक्टर, ठीक है। फिर इसको टर्न करूंगा तो ये मेरे डायरेक्शन, कौन सा डायरेक्शन बता रहा है, ये कौन सा डायरेक्शन बता रहा है, ए वेक्टर का। तो ये थंब जो है वो क्या बताएगा, थंब मतलब अभी भाई अभी तो ये क्या था, इस डायरेक्शन में था, ए वेक्टर क्रॉस बी का, ए क्रॉस बी वेक्टर का जो डायरेक्शन था वो ऐसा था, अभी लेकिन वो क्या हो जाएगा उस डायरेक्शन में, अभी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो इस तरीके से जो है अपन राइट हैंड थंब रूल का यूज करके, राइट हैंड थंब रूल का यूज करके हम डायरेक्शन निकाल सकते हैं कोई भी क्रॉस प्रोडक्ट का। क्या निकाल सकते हैं, कोई भी क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। बोलो बात समझ में आया कि नहीं, है ना। सबसे पहले क्या प्रोसीजर कैसे हो जाएगा फिर इसका, कि भाई पहले तो सबसे पहले ए वेक्टर और बी वेक्टर को ड्रा करो किस तरीके से, ताकि उनका टेल जो है कॉमन पॉइंट पे मिले। फिर क्या करना है अपने को, अपनी जो स्ट्रेच्ड फिंगर है उनको, जैसे एक ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकाल रहे हैं, तो ए वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखो, राइट हैंड का, किसका, राइट हैंड का। और फिर उसको क्या है, जब अपन इस तरीके से रखो तो उसको टर्न करें तो वो किसकी ओर इंडिकेट करे, अपना वी वेक्टर की तरफ। तो तब जो थंब जो डायरेक्शन बताएगा वो क्या, किसकी डायरेक्शन होगी, अपना ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का। ये अपना है एक प्रोसीजर है एक तरह से देखा जाए तो, ठीक है, हो गया ये। तो इस तरह से जो है हम राइट हैंड थंब रूल का यूज करके
राइट हैंड थंब रूल का यूज करके किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अभी जो है एक तो क्या है, अभी प्रॉपर्टी क्या है इसका, है ना भाई, अपन ने डॉट प्रोडक्ट की भी प्रॉपर्टी देखी थी कि वो कम्यूटेटिव है और डिस्ट्रीब्यूटिव है। तो ये जो होता है नॉन कम्यूटेटिव होता है। क्या होता है अपना, ये नॉन कम्यूटेटिव होता है। कैसे मतलब, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो है बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर नहीं होगा, है ना। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस ये इसके बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये होगा क्या फिर, मतलब ये एग्जैक्टली किसके बराबर होगा अपना, इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। क्यों, क्योंकि डायरेक्शन अलग अलग हो जाना। अब इनका डिफरेंस सिर्फ कितना है, डायरेक्शन अलग अलग हो गया। ए वेक्टर क्रॉस अपन ने जैसे यहाँ पे देखा था, है ना, ये मेरा भाई ये है, ये मेरा बी वेक्टर है और ये मेरा ए वेक्टर है। तो राइट हैंड थंब रूल से ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का डायरेक्शन तो कैसे आ रहा है अपना, राइट हैंड थंब रूल से कैसा आएगा, ये भाई स्ट्रेच्ड फिंगर मैंने रखा यहाँ पे, इसको मैंने टर्न किया तो बी वेक्टर की तरफ रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मेरा थंब जो है, थंब क्या है, बाहर की ओर मेरा डायरेक्शन है। लेकिन यहीं पे मैं बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर करता हूँ तो ये थंब कहाँ पे जाएगा भाई, ये मेरा बी वेक्टर है, ये वाला मेरा बी वेक्टर है। ये मैं इसको जब इस तरह से टर्न करूंगा तो ये मेरा क्या रिप्रेजेंट करेगा, ए वेक्टर। तो ये थंब कहाँ मेरा है, इनवर्ट डायरेक्शन है। कैसी डायरेक्शन है, अंदर की तरफ डायरेक्शन है, इसलिए जो है ये क्या है मेरा नॉन कम्यूटेटिव है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ठीक है कि नहीं, क्या होगा, माइनस होगा वहां पे। फिर जो है अपना ये जो होता है डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। क्या होता है अपना, follows डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है कि नहीं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे फॉलो करता है भाई, ये अपना जैसे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर है, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। इसको हम क्या बोलेंगे, मतलब जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर को फॉलो करता है। ठीक है, डज नॉट फॉलो एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ मतलब क्या, कि भाई जो मेरा ए वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर है, इट इज नॉट इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ये इसके बराबर नहीं होगा। ठीक है कि नहीं। तो भाई क्रॉस प्रोडक्ट की तीन प्रॉपर्टी है अपना, कौन कौन सा प्रॉपर्टी है, पहला तो ये है कि भाई ये नॉन कम्यूटेटिव है, दैट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। इट फॉलोज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, दैट इज ए वेक्टर क्रॉस ऑफ bracket of b vector plus c vector is equal to a vector cross b vector plus a vector cross c vector, and does not follow associative law. It is that a vector cross bracket of b vector cross c vector is not equal to a vector cross b vector cross c vector. Okay, तो ये इसका क्या है अपना प्रॉपर्टी है, क्या है इसका प्रॉपर्टी है ना, कौन का, वेक्टर प्रोडक्ट का, वेक्टर प्रोडक्ट का। अभी हमने क्या बोला, अभी देखो भाई अपना जनरली क्या होता है, तीन एक्सिस होते हैं एक्स वाई जेड, है ना। यूनिट वेक्टर क्या होते हैं इनमें, आई कैप जे कैप एंड के कैप। बोलो बात समझ में आया कि नहीं। तो हम जब भी कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करते हैं भाई, कोऑर्डिनेट सिस्टम सिलेक्ट करते हैं कि नहीं भाई, हम जैसे बोलते हैं कि ये मेरा एक्स जो है ये इस डायरेक्शन में एक्स पॉजिटिव होगा, ये मेरा वाई पॉजिटिव होगा, ठीक है कि नहीं। अब जेड को अपने को क्या लेना है भैया, when we choose coordinate system, तो भाई इस पर्टिकुलर जो x के अलाउंग जो मेरा यूनिट वेक्टर जो होता है वो क्या होता है, आई कैप होता है, और y के अलाउंग क्या होता है मेरा जे कैप होता है कि नहीं होता है, बोलो, है ना। तो अभी देखो, अभी हम क्या है, जब कोऑर्डिनेट सिस्टम सिलेक्ट करते हैं तो अपना x और y क्या होता है, x एंड y क्या है अपने, x एंड y क्या है अपने, म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस है। कैसे है अपने, म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। तो z एक्सिस कहां पे होगा, z एक्सिस कहां पे होगा, z एक्सिस जो होगा, z एक्सिस विल बी
परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन, परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन और एक्स वाई एक्सिस वी कैन से, भाई तीनों एक्सिस जो है म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, कोई ज्यादा सोचने समझने की बात नहीं है। तीनों एक्सिस कैसे होते हैं अपने, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। लेकिन ये जो जेड एक्सिस होगा वो क्या होगा अपना, जो जिस पर्टिकुलर प्लेन में, जैसे मान लो ये मेरा एक्स है और ये मेरा वाई है, तो इसी प्लेन में मेरा जेड एक्सिस लाई नहीं करेगा। जब भी अपन कोऑर्डिनेट सिस्टम करेंगे तो ये एक्स वाई मेरा क्या है, परपेंडिकुलर है, लेकिन ये प्लेन तो क्या है मेरा 2D है। भाई अगर मेरे को अब जेड एक्सिस कैसा सिलेक्ट करेंगे कि जेड एक्सिस विल बी परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन। अब वो दो तरीके से, भाई ये मैंने इसको पॉजिटिव माना इस डायरेक्शन में, इसको मैंने पॉजिटिव माना इस डायरेक्शन में। अब जेड को पॉजिटिव कैसे मानेंगे, जेड कौन सा जेड पॉजिटिव होगा, देखो भाई जेड जो है या तो ऊपर की ओर हो सकता है, ये यहीं पे ऊपर की ओर हो सकता है, या फिर कैसा हो सकता है अंदर की ओर हो सकता है। भाई यहीं पे अगर बात कर ली जाए तो जेड क्या दो तरीके से हो सकता है ना, एक तो अपवर्ड डायरेक्शन में हो सकता है या फिर इनवर्ड डायरेक्शन में हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो अपने को अब सिलेक्ट करना है कि जेड एक्सिस कैसा सिलेक्ट करें, वो भी परपेंडिकुलर टू तो होगा एक्स वाई प्लेन के, लेकिन जेड को पॉजिटिव लेने का है ना, जेड को पॉजिटिव लेने के दो तरीके हैं, या तो ऊपर वाला तुम पॉजिटिव ले लो या फिर इनवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव ले लो। समझ में आया कि नहीं। मान लो भाई ये तुम्हारा जो है, ये तुम्हारा एक्स प्लेन है, ये तुम्हारा वाई प्लेन है, तो या तो वो ये वाला देखो भाई जेड एक्सिस भी तो कुछ इस तरह से होगा, ये बाहर की ओर और एक इधर यहाँ पीछे की ओर होगा, इसके होगा कि नहीं होगा। तो ये जो बाहर वाला है इसको पॉजिटिव लेना है या उसको पॉजिटिव लेना है, तो किस तरीके से जेड को सिलेक्ट किया गया है ना, वी चूज in such a way that I cap क्रॉस j कैप विल इक्वल टू k कैप। हम जेड को कैसा सिलेक्ट करेंगे कि भाई i क्रॉस j कैप कर रहा हूं, i क्रॉस j कैप करने पे मेरे को पॉजिटिव k कैप मिलना चाहिए। i क्रॉस j कैप मतलब क्या, भाई ये मेरा i है यहाँ पे और ये मेरा क्या है j कैप है, तो अभी क्या होगा वही राइट हैंड थंब रूल लगेगा अपना, भाई i क्रॉस j निकालना है तो i की डायरेक्शन में मैंने क्या किया, पर स्ट्रेस्ड मेरा जो फिंगर्स था उनको मैंने रखा, ठीक है, और मैं इनको टर्न करूंगा तो कैसे टर्न करना है मेरे को, ताकि जो मेरी फिंगर्स टर्न होके किसको रिप्रेजेंट करे, वाई एक्सिस को। तो तब जो मेरा थंब होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, उसका क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है कि नहीं। तो ये आई हो गया, आई क्रॉस जे किया मैंने, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट किस डायरेक्शन में हो गया, ये वाली डायरेक्शन में, वो क्या है अपना के कैप, और ये वाली डायरेक्शन है क्या, भाई ये एक्स है ये वाई है, तो ये मेरा क्या है के, यहाँ पे क्या आया मेरा पॉजिटिव के आया, क्या आया पॉजिटिव के आया, पॉजिटिव के कैप मतलब क्या है कि भाई मैं जेड एक्सिस को कैसे सिलेक्ट कर रहा हूँ कि मेरा अगर ये वाला एक्स पॉजिटिव है, ये वाला ऊपर वाला वाई पॉजिटिव है, तो मेरा जो आउटवर्ड डायरेक्शन में जो जेड होगा वो मेरा क्या होगा पॉजिटिव होगा। मतलब ये वाला जो है, ये मान लो इसका ये जो एरो है ना, मान लो ये जो कैप है ये एरो है, तो ये वाला जेड एक्सिस है। समझ में आई कि नहीं बात, ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, और पॉजिटिव जेड एक्सिस कौन सा हो गया, ये वाला। समझ में आया बात है ना। अगर मैं इसी को एक्सटेंड करूं यहाँ पे, तो ये मेरा क्या हो जाएगा नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये मेरा क्या हो जाएगा नेगेटिव वाई एक्सिस। तो वैसे ही जो है अभी ये वाला कैप क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है। अगर ये मेरी डायरेक्शन है अपवर्ड डायरेक्शन, तो ये मेरा जेड क्या होगा पॉजिटिव। अगर कैप ये जो मेरी इसके जेड का डायरेक्शन इनवर्ड है, तो वो क्या होगा नेगेटिव होगा। तो अपन जेड को कैसा सिलेक्ट करेंगे, तब ऐसा सिलेक्ट करेंगे ताकि आई क्रॉस जे करने पे तुम्हारा क्या आए, के कैप आए। बोलो बात समझ में आई कि नहीं, है ना। इस तरह का जो सिस्टम होता है, सच कोऑर्डिनेट सिस्टम is called right handed system। इनको अपन क्या बोलेंगे भाई, राइट हैंडेड सिस्टम बोलेंगे। तो आई क्रॉस जे इज इक्वल टू क्या है अपना के कैप है, तो अपना के क्रॉस जे क्रॉस के कैप क्या आएगा, नीचे को लिख लें ना, यहीं पे लिख लें, जे क्रॉस के कैप इज इक्वल टू होगा तुम्हारा आई कैप, और फिर जो होगा तुम्हारा के क्रॉस आई कैप जो होगा
इज इक्वल टू जे कैप। बोलो बात समझ में आ गई क्या? है ना, अपन कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसा यूज कर रहे हैं कि आई क्रॉस जे कैप करने पे अपने को क्या आया, पॉजिटिव के कैप आया, जे क्रॉस, ठीक है ना। तो हम कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसा यूज करेंगे जिसमें अपना क्या हो, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू करने पे क्या हो, के कैप आए, जे क्रॉस के कैप करना हो आई कैप आए, के क्रॉस आई कैप करना हो जे कैप आए। तो इस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को अपन क्या बोलते हैं, राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या बोलते हैं, राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, क्या बोलेंगे भाई बताइए, राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम। बोलो बात समझ में आ गया? चलो ठीक है ना। तो अभी ये तो हो गई इसकी बात, ये हो गया अपना किसका, वेक्टर क्वांटिटी का, वेक्टर प्रोडक्ट का बात हो गया कि भाई वेक्टर प्रोडक्ट कैसे लिखा जाता है। ठीक है, अभी हम बात करेंगे इसकी बात करेंगे भाई, क्रॉस प्रोडक्ट की बात करेंगे, लेकिन तब जब अपना क्रॉस प्रोडक्ट जो है लीनियर कंपोनेंट सिस्टम में लिखा हो। जैसे भाई मान लो मेरा ए वेक्टर दिया है तुमको, ए वेक्टर दिया है अपना ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ठीक, बी वेक्टर तुमको दिया है बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ठीक है कि नहीं, ये अपने को क्या करना है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट देखो जनरली होता क्या है ना, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे अपन, एक थोड़ी सी चीज जो है तुमको एक्स्ट्रा याद रखना पड़ेगा। मैं बहुत सारा लंबा कैलकुलेशन नहीं करना चाह रहा हूं। ये डिटर्मिनेंट है अपना, क्या है, आई जे के। ठीक है, आई जे के है, पहले वाले का आई क्या है अपना, ए वेक्टर का आई कंपोनेंट क्या है अपना ए एक्स, जे वेक्टर का आई कंपोनेंट क्या है अपना ए वाई, के वेक्टर का कंपोनेंट क्या है ए जेड। ऐसे यहाँ पे आई वेक्टर का कंपोनेंट क्या है बी एक्स, जे वेक्टर का कंपोनेंट क्या है बी वाई, और के वेक्टर का कंपोनेंट क्या है तुम्हारा बी जेड। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? इसको हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, क्रॉस प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट का फॉर्म में लिख सकते हैं हम। आई जे के लिख लिया, तीनों चीजें है ना अपना, आई है, जे है, के है, तो आई जे के लिख लिया अपन ने सीधा सीधा। फिर क्या हो गया अपना ए एक्स, इसका जो आई कंपोनेंट है वो लिख लिया ए एक्स, जे कंपोनेंट है वो लिख लिया ए वाई, के कंपोनेंट है वो ए जेड। इसी प्रकार बी का लिख लिया अपन। मान लो कि ये चीज के वाला कंपोनेंट होता ही नहीं, मान लो ये दोनों में के होता ही नहीं, तो अपन ये इसको क्या हो जाता, ये गायब हो जाती है अपना। सिर्फ अपन क्या लिखते हैं, आई जेड ए एक्स ए वाई वी एक्स बी वाई। ठीक है कि नहीं? अभी क्या होगा, अभी इसको सॉल्व कैसे करते हैं, पहला वाला जो लेना है अपने वो क्या लेते हैं हम, डिटर्मिनेंट में अपन पहली रो से सॉल्व कर रहे हैं इसको। क्या कर, किससे सॉल्व कर रहे हैं, पहली रो से। तो आई इंटू क्या हो जाएगा अपना, आई इंटू क्या, ए वाई इंटू बी जेड, ए वाई इंटू बी जेड, माइनस कितना हो जाएगा अपना ए जेड इंटू बी वाई। ठीक है कि नहीं भाई, आई को लिया मैंने, तो इस कॉलम को भूल गया, इस रो को भूल गया, बचा क्या मेरे पास, ये चार टर्म बचा, तो ए वाई इंटू बी जेड माइनस बी वाई इंटू ए जेड। फिर क्या होगा तुम्हारा, प्लस माइनस चलता है ना, तो माइनस क्या हो जाएगा जे, भाई ये आई हो गया, फिर प्लस माइनस जे, फिर इसको, इसके कॉलम को मैं भूल गया और ये रो को भूल गया, तो क्या बचा तुम्हारा ए एक्स बी जेड, ए एक्स बी जेड हो गया। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा बी एक्स ए जेड, बी एक्स ए जेड। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा तुम्हारा के कैप, तो के कैप कैसे हो जाएगा, के कैप कैसे हो जाएगा तुम्हारा ए एक्स बी वाई माइनस कितना, माइनस हो जाएगा तुम्हारा बी एक्स ए वाई। बोलो बात समझ में आएगी नहीं? तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है अगर अपने को, दो वेक्टर क्वांटिटी दे दी है, दो वेक्टर अपने को दिया है, किसके कंपोनेंट में, लीनियर कॉम्बिनेशन में, है ना, ए एक्स आई के इस तरह से। तो सबसे पहले क्या करना है अपने को, जो दे रखा है, जितने यूनिट वेक्टर दिया है भाई, तीनों डायरेक्शन में दिया हुआ है, तो आई जे के लिख लिया अपन ने सबसे पहले। फिर क्या करेंगे अपन, फिर क्या लिखा, इस आई के नीचे आई का कंपोनेंट पहले वाले वेक्टर का, वो क्या है अपना ए एक्स, जे के नीचे जे का कंपोनेंट पहले वाले वेक्टर का ए वाई, लाइक वाइज ए जेड हो जाएगा ये। इसी तरीके से अपना आई का जो कंपोनेंट है वो बी एक्स बी वाई एंड बी जेड। सॉल्व कैसे करना है इसको हम क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट, हम इसको बोलेंगे डिटर्मिनेंट, है ना। वाई
सॉल्विंग फर्स्ट रो। हम क्या है, अभी अपना को सीधा सीधा अपना को फर्स्ट रो से ही करना है, ठीक है कि नहीं। तो पहली रो से करा मैंने, तो ये क्या है मेरा आई, तो आई पहला क्या होता है पॉजिटिव, फिर नेगेटिव और फिर पॉजिटिव। तो पहले मैंने लिया आई, तो आई वाला कॉलम में भूल गया, आई वाली रो में भूल गया। अब मेरे पास बचा क्या, ए बाई बी जेड, ए जेड बी वाई। तो ये क्या हो जाएगा, इनका अपना क्या है डायगोनली क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई करना है, ए बाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। इसी तरह से इस जे का, तो ये तो माइनस प्लस माइनस में चलता, माइनस जे, फिर बचा क्या तुम्हारा ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड हो जाएगा। ये के गया, के का फिर अपना कॉलम गया और रो गई, ये हो जाएगा ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई हो गया। तो इस तरीके से जो है हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट लिख सकते हैं, ठीक है कि नहीं। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। इस तरीके से इसका क्रॉस प्रोडक्ट लिखा जा सकता है। बोलो बात समझ में आ गया। अब निकाल लोगे, आप निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे, हैं? निकाल लोगे ना, बहुत बढ़िया। चलो है ना, अभी आगे बढ़ते हैं। अभी देखो, अभी हमने जो है, जो बेसिक्स है अपना इसका, जो हमने वेक्टर प्रोडक्ट्स का जो बेसिक्स है, डॉट प्रोडक्ट का जो बेसिक है, वेक्टर अलजेब्रा से रिलेटेड हमने ऑलमोस्ट हर चीज डिस्कस कर लिया है कि हम कैसे ऐड करेंगे, कैसे सबस्ट्रेट करेंगे, ठीक है कि नहीं। वेक्टर क्वांटिटी का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालना है, डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालना है, जीरो वेक्टर क्या होता है, कोई अगर हमने एक कांस्टेंट का अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होता है। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, है ना, बहुत सारी चीजें अब हमने इनके बारे में डिस्कस कर लिया। अब अपन डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है कि नहीं। इसी में क्या होगा अपना प्रॉब्लम्स ऑन वेक्टर अलजेब्रा। अभी क्या होगा, अभी हमने भाई वेक्टर अलजेब्रा का थ्योरी पढ़ लिया पूरा। प्रॉब्लम्स ऑन वेक्टर अलजेब्रा, प्रॉब्लम्स ऑन वेक्टर अलजेब्रा, ठीक है। वेक्टर अलजेब्रा पे प्रॉब्लम देखेंगे हम, मतलब वैरायटी प्रॉब्लम, भाई एक एक प्रॉब्लम नहीं करना आपने को, क्या है प्रॉब्लम, वैरायटी वाली प्रॉब्लम करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 1 है ना, इफ ए डॉट बी इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट, है ना, डॉट प्रोडक्ट इफ इज इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट, देन थीटा क्या होगा, ठीक है। जेई का क्वेश्चन है, आईआईटी जेई का क्वेश्चन है, पुराना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्या होगा भाई, तो अभी अपने को पता है कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है कि नहीं, पता है कि नहीं पता है, हाँ पता होना चाहिए। तो अभी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मतलब क्या अपना मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा। थीटा क्या है तुम्हारा, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। वही मॉड ऑफ, मान लो कि ये मैग्नीट्यूड जो है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है ए, और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है तुम्हारा बी। तो अभी ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं, आई कि नहीं, बात समझ में आ गया। अभी हम बात करते हैं क्या होता है अपना ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, क्या होता है तुम्हारा मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा, है ना। अभी अगर इसका क्या निकालना हो अपने को, भाई ये क्या है इसका, ये इसका मैग्नीट्यूड है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का, ये एन कैप भी होता है यहाँ पे, है ना। तो ये हो जाएगा ए बी साइन थीटा, एन कैप का मैग्नीट्यूड कितना होगा, यूनिट वेक्टर है, तो ये क्या हो जाएगा 1। तो ये है अपना क्वेश्चन 3। पुट इक्वेशन 2, है ना, इक्वेशन 2 एंड 3 इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1 में मैं रख देता हूं भाई। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या है अपना ए बी कॉस थीटा, ये क्या है तुम्हारा ए बी कॉस थीटा, और ये क्या है तुम्हारा ए बी साइन थीटा, ठीक। तो ए बी कैंसिल आउट हो गया, ये मैं cos थीटा को इधर ले गया, तो 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा तुम्हारा, 1 इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा क्या साइन थीटा अपान में क्या cos थीटा। तो साइन थीटा अपान cos थीटा मतलब कितना, टेन थीटा इज इक्वल टू कितना है 1, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा तुम्हारा भाई टेन थीटा, टेन इनवर्स ऑफ 1 किसका वैल्यू होता है, 1 किसका वैल्यू होता है टेन थीटा में, थीटा इज इक्वल टू 45 रख दोगे तो क्या आ जाएगा टेन थीटा का वैल्यू 1 आ जाएगा। तो एंगल कितना हो जाएगा, देन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, देन थीटा विल बी
45 डिग्री फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? तो इस तरीके के प्रॉब्लम पूछे जाते हैं, है ना, इस तरीके के प्रॉब्लम आते हैं अपने को और अपने को करना होता है। सीधा सीधा इसमें इतना ज्यादा करने का था नहीं, मैं मतलब स्टेप बाय स्टेप आपको समझा दिया कैसे करना है, लेकिन इतना टाइम नहीं लेना आपने को। ये क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, ए बी साइन थीटा, ए बी कैंसल आउट हुआ, साइन थीटा बाई 1, टेन थीटा 1 मतलब थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? आ गई क्या? नोट डाउन कर लो इसको। तो इस तरीके से जो है अब हम क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको मतलब प्रैक्टिस हो जाए वेक्टर अलजेब्रा का, अदरवाइज क्या होगा, नहीं तो परेशानी हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी परेशानी? चलो कर दूं डिलीट, ठीक है ना। तो अभी ये तो मैंने लिख दिया इसका। अभी एक प्रॉब्लम और करते हैं अपन, है ना, अभी धीरे धीरे अपन बढ़ेंगे आगे, ठीक है। मैं प्रॉब्लम लिखता हूं इधर को। A vector, that is A vector, makes an angle 20 degree and B vector makes an angle 110 degree with the x axis, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज 3 मीटर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज 4 मीटर, is asking about find the resultant, भाई क्या पूछ रहा है वो अपने से? रिजल्टेंट पूछ रहा है। तो रिजल्टेंट क्या होता है अपना? तो रिजल्टेंट हो जाएगा अपना क्या, रिजल्टेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अपना, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है कि नहीं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? तो अभी अपने को बस यही निकालना है इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा भाई। तो अभी अपन बनाते हैं, है ना, ये मेरा मान लो क्या है, एक्स एक्सिस है, ये अपना एक्स एक्सिस है और ये अपना जो है वाई एक्सिस है, ठीक। वो क्या बोल रहा है, वेक्टर ए जो है कितना डिग्री का एंगल बनाता है, 20 डिग्री का। मान लो ये वेक्टर ए है अपना, जो कि कितना एंगल बना रहा है, 20 डिग्री। वेक्टर वी जो है वो कितना एंगल बना रहा है, ये मेरा ए वेक्टर हो गया, ठीक है। वेक्टर वी जो है मेरा कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, कितना डिग्री का बना रहा है, ये हो गया मेरा वेक्टर बी। कितना डिग्री का एंगल बना रहा है मेरा, 110 डिग्री का, ठीक है भाई। किससे बना रहे हैं, एक्स एक्सिस से दोनों एंगल बना रहे हैं, है ना। किससे बना रहा है अपना, ये एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा है। सॉरी यार, क्या है, 110 डिग्री है ना, ठीक ठीक, सॉरी। चल भाई, ये तो 90 डिग्री से कम हो जाएगा ना इधर। तो ये v वाला v वेक्टर कहाँ पे होगा मेरा, ये मेरा मान लो v वेक्टर है, ये मेरा क्या है, v वेक्टर है, जिसका एंगल कितना है अपना, 110 डिग्री का एंगल बना रहा है ये। और ये a वेक्टर कितना एंगल बना रहा है मेरा, 20 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। तो भाई ये बताओ मेरे को, a वेक्टर कितना एंगल बना रहा है मेरा एक्स एक्सिस से, 20 डिग्री का। v वेक्टर कितना बना रहा है, 110 का। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा भाई, 110 माइनस 20, मतलब कितना एंगल इन दोनों के बीच के होगा, 90 डिग्री, ठीक है कि नहीं। तो एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड वी वेक्टर इज इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री। तो अपने को सब तो पता है रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या होता है भाई, देखो रिजल्टेंट का सीधा सिंपल फार्मूला है अपना, रिजल्टेंट मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, है ना, वही तो होगा। देखो यहाँ पे क्या बनेगा, फिर अपन ए वेक्टर के पैरेलल लाइन ड्रा करेंगे, है ना, यहाँ पे फिर बी वेक्टर के पैरेलल लाइन ड्रा करेंगे। ए वेक्टर के पैरेलल लाइन ड्रा किया अपन ने,
है ना, ये वी वेक्टर के पैरेलल लाइन ड्रा किया, समझ में आई कि नहीं बात। और इनका जो कॉमन क्या बोलता है, ये कॉमन जो टेल होता है वहां से जो डायगोनल ड्रा करते हैं हम लोग, वो अपना क्या रिप्रेजेंट करता है, रिजल्टेंट वेक्टर। लेकिन अपन इसका फार्मूला ऑलरेडी क्या है, रिलेशन एस्टेब्लिश कर चुके हैं। तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा अपना, अंडर रूट ऑफ व्हाट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा तुम्हारा 2ab कॉस थीटा, होगा कि नहीं होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होगा ना। अपन ने पहले यहाँ पे एडिशन करके जब देखा था, पैरेललोग्राम लगाया था, तो यही रिलेशन आया था। तो वेक्टर ए का, ए क्या है मतलब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना है भाई अपना 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कितना हो जाएगा अपना कॉस, भाई इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, तो ये कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0, मतलब कितना अंडर रूट ऑफ कितना आया तुम्हारा 25, दैट इज क्या 5 मीटर पर सेकंड, देन रिजल्टेंट विल बी 5 मीटर पर सेकंड। ओके, तो इनने जो क्वेश्चन पूछा है कि भाई रिजल्टेंट क्या होगा, भाई ये सब मीटर में है तो ये मीटर में होगा ना, तो ये रिजल्टेंट क्या हो जाएगा अपना 5 मीटर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं, बात समझ में आई कि नहीं भाई, चलो है ना। अगर वो एंगल पूछता तो भी अपने को एंगल क्या है, एंगल बता देते हम, है ना, बता देते ना, फार्मूला है अपने पास tan अल्फा, भाई इस एक्सिस से एंगल पूछता तो आप बता देते आसानी से, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें, है क्या कोई बड़ी बात, बता दो, नहीं है ना। चलो तो आप इसको नोट डाउन कर लो थोड़ा जल्दी से। चलो भाई, है ना, तो ये हो गया अपना क्या है, ये वेक्टर के क्वेश्चंस है, इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, और भी देखते हैं अपन कैसे आते हैं। और ठीक है ना, अभी क्या जैसे अपन ने रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस पढ़ाई, वो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ा है, ठीक है कि नहीं। ए वेक्टर अभी क्वेश्चन दिया है तुमको, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर एंड सी वेक्टर, each having magnitude of 100 unit, magnitude of 100 units, okay, and making angle of 45 degree, 135 degree and 315 degree with x axis, ठीक है भाई। अपने को क्या निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है, एस्टिमेट resultant and its angle with x axis, ओके। ये चीज अपने को देखना है भाई। 3 वेक्टर दे दिए, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। अभी तो पैरेललोग्राम का तो सीन खत्म हो गया भाई, वो तो 2 वेक्टर होते हैं तब अपन उनको एडिशन करते हैं तो आ जाता वहां से। लेकिन यहाँ पे अब क्या प्रोग्राम बनेगा इसका, भाई अपने को क्या निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है। तो रिजल्टेंट भाई ये मान लो तुम्हारा एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये तुम्हारा क्या है एक्स एक्सिस है, ठीक। अभी ए वेक्टर कितना एंगल बना रहा है तुमसे, ए वेक्टर एंगल बना रहा है तुम्हारा 45 डिग्री का। मान लो ये अपना ए वेक्टर है, 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। दूसरा कौन सा वेक्टर है अपना, 135 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ये अपना वी वेक्टर हो गया, ये एंगल कितना बना रहा है, ये कितना एंगल बना रहा है, ये 135 डिग्री का, 135 डिग्री का, ठीक है। और एक वेक्टर और है, वो भी 100 यूनिट है उसका, सी वेक्टर, वो कितना एंगल बना रहा है
वो कितना एंगल बना रहा है? 315 डिग्री। कितना? 315 डिग्री। ठीक है भाई। तो ये 3 वेक्टर दे दिए अपने को। अब अपने को रिजल्टेंट निकालना है। तो यहाँ पे कौन सा मेथड काम आने का है? यहाँ पे कौन सा मेथड काम आएगा अपना? रिजोल्यूशन वाला। कौन सा मेथड काम आएगा? रिजोल्यूशन वाला। अपन ने किया था ना रिजोल्यूशन से, फिर अलग अलग उसके कंपोनेंट लिखे थे कि नहीं लिखे थे? तो अभी क्या हो जाएगा भाई, अगर मान लो अपने को क्या निकालना है? एक्स कंपोनेंट निकालना है। क्या निकालना है अभी? क्या निकालना है भाई? एक्स कंपोनेंट निकालना है अपने को भाई। तीनों वेक्टर का एक्स कंपोनेंट निकालना है। एक्स कंपोनेंट, अभी सीधी सीधी बात पहले बात करते हैं। एक्स कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। तो ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट कितना हो जाएगा भाई? इसका यूनिट मतलब कितना मैग्नीट्यूड है? 100। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? 100 cos 45। cos 45 मतलब कितना? cos 45 मतलब कितना? चलो जो भी हो रहा हो, पहले 100 cos 45 हो गया। फिर एक्स कंपोनेंट ऑफ क्या? एक्स कंपोनेंट ऑफ कितना? बी वेक्टर का। तो बी वेक्टर का कितना हो जाएगा भाई? बी वेक्टर कितना एंगल बना रहा है इससे? एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? 135 डिग्री का। तो जितना एंगल बनाएगा उतना कॉस लेना अपने को। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? 100 इंटू कॉस 135 डिग्री। ठीक है। नाउ एक्स कंपोनेंट ऑफ व्हाट? एक्स कंपोनेंट ऑफ सी। एक्स कंपोनेंट ऑफ सी वेक्टर, ये कितना हो जाएगा भाई? कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से? 315 डिग्री का। cos 315 डिग्री। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? अभी यार देखो, जब तुम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हो तो ट्रिग्नोमेट्री में 4 क्वाड्रेंट होते हैं। यहाँ सब पॉजिटिव होता है, ठीक है कि नहीं? यहाँ पे अपना क्या होता है? साइन कोस पॉजिटिव होता है, साइन कोसेक पॉजिटिव होता है, यहाँ पे टेन कॉट पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे क्या होता है अपना? कोस और सेक पॉजिटिव होता है, ठीक है कि नहीं? तो अभी cos 35 यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे तो पॉजिटिव होगा नहीं, नेगेटिव होगा वो। अगर इसकी बात की जाए ना यहाँ पे भाई, कोसेक 135 मतलब कितना? कोस 135 मतलब कितना? 100 इंटू, अभी इसको क्या लिख सकते हो आप? 100 cos 35 135 है ना। सो 100 cos 35 को क्या लिख सकते हो अभी? 100 क्या लिख सकते हैं अपन? 100 cos ऑफ 90 प्लस 45। ठीक है। तो 90 प्लस 45 cos, ये 90 डिग्री हो गया, ये 0 डिग्री हो गया, है ना? ये 180 डिग्री हो गया, ये 270 हो गया, फिर ये मेरा 360 हो गया, ठीक है कि नहीं? यहाँ पे मेरा सब पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, यहाँ पे टेन और कोट पॉजिटिव होता है, कोस और सेक पॉजिटिव होता है। अभी क्या होगा? जैसे यहाँ पे जैसे अपन बात कर रहे हैं कोस 90 प्लस, तो 90 प्लस मतलब क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना? -100 साइन 45 डिग्री, साइन 45, ठीक है। अभी यहाँ पे हम बात करें, अगर कहाँ पे बात करें? अब 315 भाई देखो, ये 315 जो है कहाँ से एंगल बना रहा है? इस एक्सिस से एंगल बना रहा है ना? कैसा एंगल बना रहा है? इस एक्सिस से 315 डिग्री का एंगल बना रहा है। अगर ये वाला एंगल देखा जाए तो कितना हो जाएगा ये भाई? टोटल कितना होता है? 360। 360 में से 315 गया तो मतलब कितना? 45 डिग्री का ही तो एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ इस डायरेक्शन में। तो एक्स कंपोनेंट ऑफ सी वेक्टर, सी वेक्टर का कितना हो जाएगा तुम्हारा? कितना हो जाएगा? 100 cos क्या? 100 cos कितना? 100 cos 45। तो एक्स कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट कितना हो जाएगा भाई अपना? एक्स कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट विल बी कितना? 100 cos 45, 100 cos 45 माइनस 100 sin 45 प्लस 100 cos 45। ठीक, ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि cos 45 sin 45 का वैल्यू क्या होता है? बराबर होता है। तो ये कितना आएगा तुम्हारा? कितना आ जाएगा? 100 cos 45। ये क्या आ गया तुम्हारा? रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट आ गया। अभी क्या आ गया? रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट आ गया।
बोलो बात समझ में आई कि नहीं, बात समझ में आई कि नहीं भाई। अभी क्या बोला मैंने कि अगर इसका देखो कोई भी जब हम रिजोल्यूशन करते हैं, कोई भी जब हम रिजोल्यूशन करते हैं ना, तो रिजोल्यूशन करते हैं तो अगर मान लो वो एक्स एक्सिस से, जैसे अभी एक एग्जांपल ले लेते हैं सीधा सिंपल सा, क्या एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो ये वाला कोई भाई ये कोई वेक्टर है ना, ए वेक्टर है जो एंगल बना रहा है थीटा, ये अपना एक्स एक्सिस है, तो इसका एक्स कंपोनेंट कितना हो जाएगा ए कॉस थीटा, और इसका साइन वाई कंपोनेंट कितना हो जाएगा ए साइन थीटा, ठीक है कि नहीं। जिस एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, जिस एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है उसके साथ क्या जाएगा अपना एक्स, और जिसके साथ मतलब जिसके साथ और भी कुछ उससे कोई मतलब नहीं, अगर उसके परपेंडिकुलर एक्सिस में मेरे को क्या निकालना है, उसका रिजोल्यूशन निकालना है, तो कोस थीटा की जगह पे क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं, बात समझ में आई कि नहीं। तो ये तो अपना एक्स कंपोनेंट हो गया, आ गया ना, एक्स कंपोनेंट आ गया अपना रिजल्टेंट का, एक्स कंपोनेंट जो है रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट क्या है अपना, रिजल्टेंट का है ना, रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट जो है दैट इज 100 cos 45, ठीक। अभी अपन निकालते हैं वाई कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, तो वाई कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर कितना हो जाएगा भाई, वाई कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर कितना होगा वाई कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। अभी क्या बोला मैंने, इसका एक्स कंपोनेंट कितना है 100 cos 45, तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट मतलब वाई एक्सिस में क्या हो जाएगा अपना 100 sin 45, ठीक। वाई कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर, तो वी वेक्टर का वाई कंपोनेंट भाई क्या है, अभी अपन ने क्या बोला था कि राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम इधर वाले एक्स को पॉजिटिव मानते हैं और ऊपर वाले वाई को पॉजिटिव मानते हैं। जब ये यहाँ पे इसका एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा, जब भाई ये किस एक्सिस में, पॉजिटिव डायरेक्शन में है ना, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव डायरेक्शन में तो पॉजिटिव रहेगा। अभी इसका वाई कंपोनेंट देखते हैं अपन, ये कितना एंगल बना रहा है 135 डिग्री, कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से 135 डिग्री। अभी देखो यार यहाँ पे अगर मैं इस पे लाइन ड्रा करता हूँ, यहाँ से ये वाई एक्सिस की लाइन है मेरा, कितना है वाई एक्सिस की, तो ये एंगल 45 है, ये मतलब 135 है, ये टोटल 95 है, तो ये कितना एंगल बना रहा है अपना वाई एक्सिस से 45 डिग्री का, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 100, भाई वाई एक्सिस से ये एंगल बना रहा है ये अपना, तो 100 क्या हो जाएगा cos 45 डिग्री, है ना। वाई कंपोनेंट ऑफ क्या सी वेक्टर, तो सी वेक्टर का वाई कंपोनेंट क्या होगा भाई। अभी देखो ये एंगल, इसका वो डायरेक्शन क्या था, एरो कहाँ था, ऊपर था, ये जब इसको रिजोल्यूशन मतलब क्या, इसका कंपोनेंट मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट करूँगा तो मेरा क्या डायरेक्शन क्या है इसका, अपवर्ड डायरेक्शन में है ना, और ऊपर वाली डायरेक्शन में वाई क्या रहता है पॉजिटिव रहता है। अभी यहाँ पे ये मेरा सी वेक्टर है, सी वेक्टर मेरा एक्स से कितना एंगल बना रहा है 45 डिग्री, वाई से भी मेरा कितना बना रहा है 45 डिग्री। तो अभी मैं अगर इसका वाई कंपोनेंट में रिजोल्यूशन लूँगा तो कुछ इस तरीके से आएगा ये, मतलब इसका एरो कहाँ पे है नेगेटिव वाई में, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा माइनस 100 cos 45 डिग्री। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा वाई कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट कितना हो जाएगा, रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट हो जाएगा 100 sin 45 प्लस 100 cos 45 माइनस 100 cos 45, ये कैंसिल हो गया, बचा कितना अपना 100 sin 45। बोलो ठीक है क्या, यही बचा भैया तुम्हारा 100 sin 45 बचा तुम्हारा, ठीक है। तो अभी क्या होगा, ये अपना x कंपोनेंट आ गया, y कंपोनेंट आ गया। अगर अब मैं इसको पूरा थोड़ा सा एक जो है रिजल्टेंट डायग्राम बना देता हूँ, एक क्या बना देता हूँ रिजल्टेंट डायग्राम, है ना। रिजल्टेंट कंपोनेंट ऑफ y भी आ गया अपना, रिजल्टेंट कंपोनेंट ऑफ y है ना, रिजल्टेंट कंपोनेंट ऑफ y इज 100 sin 45 डिग्री। अभी क्या हो जाएगा भाई, मान लो ये तुम्हारा x है, ये तुम्हारा y है, ठीक है कि नहीं, और ये तुम्हारा रिजल्टेंट का x वाला कंपोनेंट है,
ये कितना है तुम्हारा 100 cos 45, ठीक। और ये मेरा y कंपोनेंट है, दैट इज 100, मतलब ये यहाँ पे होगा 100 sin 45, sin 45। तो इसका पैरेलल लाइन ड्रा किया मैंने, एक इसके पैरेलल लाइन ड्रा किया। इसका जो रिजल्टेंट होगा वो, इसका जो डायगोनल होगा वो क्या होगा, अपना रिजल्टेंट होगा। ये भी कितना हो जाएगा फिर 100 sin 45। तो भाई रिजल्टेंट क्या हो गया, सो रिजल्टेंट विल बी अंडर रूट ऑफ व्हाट, भाई ये क्या कैसा बन गया, एक अपना क्या बन गया, राइट एंगल बन गया कि नहीं, राइट एंगल। तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 100 स्क्वायर cos 45 cos स्क्वायर 45 प्लस 100 स्क्वायर साइन स्क्वायर 45। तो अभी क्या किया मैंने, 100 स्क्वायर दोनों जगह से कॉमन ले लिया, दैट इज cos स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 45। तो ट्रिग्नोमेट्री से इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1। तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 100 का स्क्वायर, मतलब कितना हो गया ये तुम्हारा 100 यूनिट आ गया तुम्हारा, क्या रिजल्टेंट क्या आ गया तुम्हारा 100 यूनिट आ गया। रिजल्टेंट क्या आ गया 100 यूनिट। अपन ने देखा था पहले भी कैसे अपने को जो है रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है। मान लो रिजल्टेंट जो एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ वो कितना है अल्फा। सो टेन अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है 100 साइन 45 अपान में कितना हो जाएगा 100 cos 45। तो ये जो है 100 100 कैंसिल हुआ। सो टेन अल्फा इज इक्वल टू व्हाट 10 45, भाई साइन अपान में कोस कितना 10, तो 10 10 कैंसिल हुआ, अल्फा इज इक्वल टू कितना आ गया तुम्हारा 45 डिग्री। तो रिजल्टेंट कितना एंगल बना रहा है अपना एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री। और रिजल्टेंट कैसे आया, तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, जब तुम्हें उसका दे दे अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग एंगल दे दे, तो अपने को क्या निकालना है, उसका एक्स कंपोनेंट निकालना है, देन वाई कंपोनेंट निकालना है, फिर उसको रिजल्टेंट कुछ इस तरह से लिखना है। भाई अगर इसको रिजल्टेंट को अब मैं लिखना चाहता, अभी यहीं पे अगर देखा जाए, तुम लिख लो चाहो तो लिख लो, है ना। अभी अगर मैं रिजल्टेंट को यहाँ पे लिखना चाहता तो रिजल्टेंट को कैसे लिख देता, कैसे लिख देता भाई, एक्स कंपोनेंट कितना है 100 cos 45 आई कैप प्लस 100 साइन 45 जे कैप। होता है कि नहीं होता, बोलो, लिख सकता कि नहीं लिख सकता मैं। और इसी से फिर क्या हो जाएगा, ये मेरा एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट, इनका स्क्वायर जो होगा वो क्या है मेरा रिजल्टेंट, है कि नहीं है। और फिर अल्फा एंगल अपन निकाल सकते थे। बोलो बात समझ में आई कि नहीं, बात समझ में आई कि नहीं यार, बात समझ में आ गया ना कैसे क्या निकालना है। चलो लिख लो इसको, जल्दी से लिख लो एकदम। जल्दी से लिख लियो थोड़ा इसको। Thank you very much. Please subscribe my channel and please give your honest feedback if you want to give. Feel free to give. Thank you.